अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं केमिस्ट्री बायो का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, देखें, मैंने लिखा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और नीचे लिखा है पार्ट वन। पार्ट वन इसलिए लिखा है कि ये जो टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझाऊंगा 4 पार्ट्स में। तो चूँकि आज मैं आप लोगों को पहला पार्ट पढ़ाने समझाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट फर्स्ट में मैं आप लोगों को बायोलॉजी की पहली 4 ब्रांचेस समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी की पहली जो ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, एक जानदार की हालत, उसकी शक्ल और उसकी बनावट के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एक जानदार की हालत, उसकी शक्ल और उसकी बनावट के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। एक जानदार के जिस्म के हिस्से 2 तरह के होते हैं। बैरूनी हिस्से, जिन्हें एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, और अंदरूनी हिस्से, जिन्हें इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। बैरूनी हिस्से कौन से होते हैं? बैरूनी हिस्से होते हैं हाथ, आँखें, कान वगैरह, जो बाहर से नज़र आते हैं। और अंदरूनी हिस्से वो होते हैं जो बाहर से नज़र नहीं आते, मसलन दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर वगैरह। तो किसी जानदार के अंदरूनी अज़ा के बारे में पढ़ने को एनाटॉमी कहते हैं। किसी जानदार के अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ने को एनाटॉमी कहते हैं। और इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल parts of an organism. It is the study of internal parts of an organism. Dear students, बायोलॉजी की तीसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब
आपको टिश्यूज़ भी समझा दूँ कि टिश्यूज़ क्या चीज़ है। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। और टिश्यू के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बियोलॉजी की चौथी ब्रांच है फिजियोलॉजी। एक जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। एक जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों के बारे में पढ़ने को फिजियोलॉजी कहते हैं। एक जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, आँखें, कान। इन हिस्सों के अपने अपने काम होते हैं। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो एक जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ब्रांचेज रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बियोलॉजी ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी पार्ट 2, 3 और पार्ट 4 में समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स तैयार करके लाऊंगा। तो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।